हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस सियोन के पूछने पर मिस्टर हुआंग कहता है, प्यार के लिए अपना सब कुछ खो देना, ये तो किसी कहानी जैसे लग रहा है। क्यों, मैंने सही कहा ना? मिस सियोन कहती है, ठीक है, अगर आप चार्जेस एक्सेप्ट करते हैं तो आप पर ही लीगल एक्शन होगा। फिर बुआ से चली जाती है। मिस्टर हुआंग के बाहर आने पर मिस सियो भी बाहर आ जाती है। तो वो पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा? मिस्टर हुआंग कहता है, इस वेबटून की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं लूँ तो बेहतर है और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए। मिस सियो की कोई बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। इधर हान मिस सियोन को कहती है, क्या आप इन दोनों से बदला ले रहे हैं? ये करके आपको क्या मिल रहा है मॉम? मिस सियोन कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने उन दोनों को फंसाई? पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? हान कहती है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, बस कर दीजिए मॉम, अगर अब नहीं रुकी तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। उसके बाद मिस सियो खड़े होके अपनी पिछली बातें को सोचने लगती है, जब उसने मिस्टर हुआंग से ब्रेकअप की थी और रेस्टोरेंट में मिस्टर हुआंग के बुलाने पर भी वो नहीं गई थी। उसके बाद मिस सियो जब अपने कैबिन में जाती है, उसकी बाकी मेंबर्स कहती है, पता नहीं वो लोग कहाँ से आके हम लोग के ऑफिस सर्च करने लग जाते हैं और हम लोग रोक भी नहीं पाते। सुना है मिस्टर हुआंग ने फ्रॉड किया है। मिस सियो कहती है, ये बात सच नहीं है। वो लोग कहते हैं, हम लोग भी ये जानते हैं। उसके बाद सभी अपने काम पे लग जाता है। उसके बाद वो योंगयोन को कॉल करती है तो योंगयोन कहती है, मुझे पता चला कि तुम्हारे बॉस पर फ्रॉड का केस हुआ है। मुझे पता है कि ये बात सच नहीं है। क्या मिस सियोन ने उनको फंसाया है? मिस सियो कहती है, मुझे नहीं पता, पर तुम क्या मेरे लिए काम कर सकते हो? एमडी कैपिटल कंपनी के बारे में जानकारी निकालो और किम हिंसू नाम के आदमी पर नजर रखो। ये वही कंपनी और वही इंसान है जिसके साथ मिस सियो कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी। इधर पार्क को पुराने फोटो को देख रहा था, तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब पार्क को फोटो मिस सियो को दिखाया था तो पार्क कहता है, हम दोनों की पिछली जिंदगी कैसा था? क्या मैं तुम्हें पसंद करता था? मिस सियो कहती है, हाँ। पार्क कहता है, पता है, अगर हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता तो मैं जरूर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचती, पर मैं अब ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लिए पिछली जिंदगी उतने मायने नहीं रखता। मेरे लिए अगर कुछ मायने रखता तो वो मेरे अभी के फीलिंग्स। पर तुम्हारे लिए क्या? मिस सियो कहती है, पता नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ याद नहीं आई और मुझे समझ में भी नहीं आ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। पार्क कहता है, पर मुझे लगता है मिस्टर हुआंग अपनी पिछली जिंदगी को भुला नहीं पाए और ना ही कभी भुला पाएंगे। इससे और प्रॉब्लम हो सकता है। मिस सियो कहती है, मेरे लिए आज इम्पोर्टेंट है। जो चीज मुझे ठीक से याद भी नहीं है उसके पीछे मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। फ्लैशबैक के बाद पार्क हान को मैसेज करके कहता है, तुमने जो मुझे फोटो और फाइल दी थी वो मैं तुम्हें लौटाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद उसे मिस सियो की मम्मी कॉल करके कहती है, पार्क बेटा, ये सब क्या है? हमारी बेटी को जेल होने वाली है, न्यूज आर्टिकल में आया है। पार्क को तो ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो भी ये सुन के शॉक हो जाता है। इधर ऑफिस में मिस्टर हुआंग पार्क के उस बातों को ही सोच रहा था और कहीं न कहीं उसे लगता है कि पार्क ने सही कहा है, इसलिए वो मिस्टर नैम को कॉल करके कहता है कि वो मिस सियोन से मिलना चाहता है। इधर वेबटून के सभी मेंबर में डिस्कस करने लगता है कि कब फाइल बदला गया। तभी मिस सियो को उसके एक कलीग से पता चलती है कि उसके पेरेंट्स कंपनी के लॉबी में आए हैं और उनके साथ पार्क भी आया है। तो मिस सियो उनसे मिलने के लिए जाती है। मम्मी कहती है, बेटी, कि क्या तुमने किसी और का पैसे चुराया है और इसकी वजह से क्या तुम जेल में जाने वाले हो? आर्टिकल में तो ये सब लिखा है, ये सब गलत है ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मिस सियो कहती है, हाँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं की और मैं इसे हैंडल कर लूंगी, आप लोग टेंशन मत कीजिए और घर जाइए। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर मिस्टर हुआंग मिस सियोन से मिलने के लिए जाता है। मिस्टर हुआंग कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या चाहिए? मिस सियोन कहती है, आज से आप दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कैसा भी सिचुएशन क्यों ना आए, आप दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मिस सियो आपके कंपनी में काम करती है तो ऐसा होना कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप उसे जॉब से निकाल दीजिए। इधर किम जोंगन्योंग के पास जो फाइल था वो मिस सियो को मिल जाता है, लेकिन वो नोटिस करती है जो फाइल उस दिन कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाया गया था उन दोनों का एड्रेस और लोगो भी अलग है। मिस सियो कहती है, मुझे लगता है मेरे ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट बदल दिए गए थे। इधर पार्क हान को वो फाइल और फोटो वापस कर देता है। हान कहती है, क्या मिस सियो को ये सब दिखाए थे? पार्क कहता है, बस एक फोटो और इस सब की वजह से उसका ब्रेकअप भी हो गया है और इस फाइल में जो भी है वो सब कुछ सच है। हान कहती है, अब मुझे समझ में आया मेरी मम्मी मिस्टर हुआंग पर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। पार्क कहते हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर क्या तुम अपने मॉम को समझा सकते हो? हान कहती है, मैं कोशिश करूंगी। इधर मिस्टर हुआंग ऑफिस में आता है और इधर मिस सियो
लिफ्ट के पास उनके लिए वेट कर रही थी। तो वो मिस्टर वांग से कहती है, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? तो मिस्सियो कहती है, अगर मिस्सियो केस फाइल करती है तो मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। मिस्टर वांग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम्हें इतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। मिस्सियो कहती है, मुझे पता है मिस्सियो ये सब आपकी वजह से कर रही है। ऐसा क्या हुआ? ये औरत आज भी आपके लिए इतना पागल है? आप उस दिन कैफे में मुझसे क्या बोलना चाहते थे, जहाँ पे हम लोग पिछले जन्मों में मिले थे? मिस्टर वांग कहता है, वहाँ पे हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था और मिस्सियो को मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर ये दोनों मिलके खाना खा रहे थे। पार्क नोटिस करता है कि मिस्सियो अच्छे से खाना नहीं खा रही है। पार्क कहता है, क्या तुम्हें मिस्टर वांग के लिए बुरा लग रहा है? क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो? मिस्सियो कहती है, बात वो नहीं है, सिचुएशन कैसे भी हो लेकिन जो भी हुआ है मेरी वजह से ही हुआ है, मेरे लिए उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो पार्क कहता है, मैं तुम्हारा मदद करूंगा क्योंकि जब तक मिस्टर वांग बेगुनाह साबित नहीं हो जाते तुम्हें चैन नहीं आएगी। इधर मिस्टर वांग मिस्टर नैम को कहता है, कल ही एक मीटिंग अरेंज कीजिए और मुझे आपसे एक मदद चाहिए। इधर घर में हान उसके मम्मी के लिए खाना बनाती है। खाना खा के मिस्सियोन कहती है, बहुत अच्छा बना है। हान कहती है, जब मैं पहली बार कुकिंग सीखी थी मैं आपके लिए इसी डिश को बनाई थी। मिस्सियोन कहती है, हाँ मुझे याद है और मैंने तो उसका फोटो भी ली थी। हान कहती है, मॉम क्या हम लोग फिर से पहले जैसे नहीं बन सकते? मिस्टर वांग से मिलने से पहले जैसे हम लोग एक साथ डिनर करेंगे, एक साथ शॉपिंग करने जाएंगे। आजकल आप बहुत थकी हुई लगती है। तो मिस्सियोन कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मिस्टर वांग की वजह से है? हान कहती है, मॉम क्या आप जिसे पसंद करती थी वो मिस्टर वांग ही थे और आपको ये भी लगता है ना मिस्सियो ने उनको फिर से आपसे दूर कर दिया, इसलिए आप मिस्सियो से नफरत करती है? मिस्सियोन कहती है, ये सब तुम क्या कह रहे हो? क्या ये सब बात तुम्हें मिस्सियो ने कहा है? तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो लोग ये दुख डिजर्व कर, जितना मैंने सहा उससे भी ज्यादा उसे सहना पड़ेगा। फिर वो जाने लगती है और पूछती है, पर ये सब बात तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने कुछ देखा है? हान कहती है, मैं मिस्सियो को कहते हुए सुनी थी। इधर ये दोनों मिलके सीसीटीवी फुटेज चेक करता है पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद मिस्सियो पार्क के गोद में ही सो जाती है और पार्क भी वहाँ पे ही सो जाता है। कुछ देर बाद मिस्सियो नींद से उठ जाती है और वो म्यूजिक बॉक्स के पास जाके बैठती है। फिर उसे एक पुरानी बातें याद आती है, जब मिंजू को किसी ने लेटर दे के कहा था म्यूजिक बॉक्स रेडी हो गई है, आप 10 बजे आके उसे पिक कर लीजिए। लेकिन मिंजू जब वहाँ पे जाती है शॉपकीपर कहता है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। कुछ दिन बाद वो किम सुजन से पूछती है, क्या तुमने जिनो को देखी? क्योंकि मैंने उसे 1 हफ्ते से नहीं देखा। किम सुजन कहती है, मुझे कैसे पता होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तभी मिंजू नोटिस करती है कि उसके हाथ में एक म्यूजिक बॉक्स है। कुछ दिन बाद वो कॉलेज में देखती है किम सुजन एक आदमी को पैसे दे रही थी और वो आदमी वही है जिसने उसे उस दिन म्यूजिक बॉक्स लेने का नोट दिया। फ्लैशबैक से बाहर मिस्सियो कहती है, किम सुजन ने मुझे नकली नोट देने के लिए एक आदमी को हायर की थी, पर क्यों? नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस्टर वांग कॉन्फ्रेंस रूम में जाके कहता है, मुझे आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात कहना है। डुअल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो भी हुआ है उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और इसलिए मैं अपनी पोजीशन से रिजाइन कर रहा हूँ। और ये सुन के तो सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं और मिस्टर वांग को ये सब करने के लिए मना भी करता है। मिस्टर वांग किसी का बात नहीं सुनता और वह से चला जाता है। इधर ये लोग को भी पता चल जाता है कि मिस्टर वांग ने रिजाइन कर दिया है, तो मिस्सियो से बात करने के लिए जाती है। तो मिस्सियो कहती है, मैंने सुना कि आपने रिजाइन कर दिया है। मिस्टर वांग कहता है, नया सीईओ के आने पर भी वेबटून की टीम को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मिस्सियो कहती है, मैं सब कुछ साबित कर दूंगी कि हम दोनों ही बेकसूर हैं और इस सब के पीछे मिस्सियो का हाथ है। मिस्टर वांग कहता है, मैंने पहले ही रिजाइन कर दिया है और अब तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी और सच कहूँ तो मैं थक चुका हूँ और सब कुछ खत्म होना ही अच्छा है। मिस्सियो कहती है, मिस्टर वांग आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? आपने हमेशा वही किया जो आपको ठीक लगा। आपने कभी मेरे बारे में सोचा? मैंने कब कहा कि मेरी गलती का सजा आप भुगतो? अगर आप इस तरह चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? मिस्टर वांग कहता है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोल के तुम्हारा दिल जीता। मैंने तुम्हें पिछली जिंदगी की सारी बातों को याद दिलवाई, जबकि तुम ऐसा नहीं चाहती। मुझे इस सब के लिए माफ कर देना और हो सके तो ये सब को भूल जाना। और फिर मिस्टर वांग वहाँ से चला जाता है और मिस्सियो बस रोती रह जाती है। इधर हान सोचती है, पार्क ने कहा था कि उसने मिस्सियो को मिस्टर वांग का मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिखाया और उसे लगता है कि अगर मिस्सियो ये मेडिकल रिपोर्ट को देख लेगी तो उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। इधर मिस्टर वांग जब अपने घर में आता है तभी वहाँ पे मिस्सियो आती है। तो मिस्सियो कहती है, हम दोनों के बीच में एक डील हुआ था कि आप मिस्सियो को कंपनी से निकाल देंगे, लेकिन आप तो खुद ही रिजाइन कर दिए। मिस्टर वांग कहता है, आप
जाती थी। मैं और मिस्सियो कभी एक दूसरे से ना मिले और हम दोनों एक कंपनी में भी काम ना करें, और यही हमारा डील था। मैं और मिस्सियो कोई भी कंपनी से निकल जाए, आपको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मिस्सियो कहती है आप फिर से कंपनी ज्वाइन कीजिए और मिस्सियो को निकाल दीजिए, नहीं तो ये डील नहीं होगी। मिस्टर वांग कहता है आप चाहती क्या है? आपको एक सही मंजिल ढूंढनी चाहिए, नहीं तो आप खाई में गिर जाएंगे। तो मिस सियोनू ने पास्ट की बातें बोल के मिस सियो कितनी बुरी है वो समझाने की कोशिश कर रही थी। ये सब सुन के मिस्टर वांग कहता है अपना बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ। इधर ये दोनों एमडी कैपिटल और किम हुनसू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उन्हें उनका भाई मिल जाता है, लेकिन वो आदमी इन्हें देख के वहाँ से भाग जाता है। दोनों भी उसके पीछे बहुत भागते लेकिन उसे नहीं पकड़ पाते। उसके बाद पार्क पे रह जाता है और मिस्सियो ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी पार्क नोटिस करता है एक आदमी मिस्सियो को फॉलो कर रहा है। इधर जीना अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए आती है। तो एक्स हस्बैंड कहता है जीना क्या हम दोनों फिर से एक साथ में नहीं रह सकते? मैं अपना सब कुछ बदल दूंगा, अपना चेहरा, दिमाग, आँख, नाक और अपना हैबिट भी बदल दूंगा। तो जीना ये सब सुन के जाने लगती है। तो ये उसका हाथ पकड़ के कहता है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जीना कहती है तुम्हें याद है ना हम लोगों ने डिवोर्स क्यों लिया था? तुम्हारा मॉम की वजह से, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा शादी इसलिए करवाई ताकि वो अपने बहू को मुट्ठी में रख सके। और जीना गुस्से में उसके हस्बैंड को धक्का दे देती है। इधर ऑफिस में मिस्सियो और मिन्योंग मिल सीसीटीवी फुटेज को फिर से चेक कर रही थी। तभी वो लोग नोटिस करते हैं जो लोग उनके ऑफिस को तलाशी लेने के लिए आए थे उनमें से एक अपने शर्ट के अंदर कुछ छुपा के लाए थे, लेकिन ये फुटेज ऑफिस के बाहर का है, इसलिए उन लोगों को इसके बाद भी क्या हुआ पता नहीं चलता। तभी मिस्सियो की नजर जाती है मिन्योंग के ब्लॉग बनाने वाले कैमरा पर, जो कि मिस्सियो के कैबिन के बिल्कुल सामने था। तो वो दोनों जब उस कैमरा की फुटेज को चेक करती है तो उनको सच पता चल जाती है, लेकिन वो चीज अभी हमें नहीं दिखाया जाता। तो मिस्सियो ये देखने के बाद मिस्टर वांग को कॉल करती है, लेकिन मिस्टर वांग उसकी कॉल को रिसीव नहीं करता। तो मिस्सियो उनसे मिलने के लिए उनके घर ही आ जाती है। तो मिस्सियो बार बार कॉलिंग बेल बजाती है, लेकिन मिस्टर वांग जाके भी दरवाजा नहीं खोल पाते, क्योंकि मिस्सियो ने कहा था अगर वो कभी भी मिस्सियो से मिलता है तो वो मिस्सियो पर ही केस कर देगी और मिस्सियो का लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उस टाइम मिस्टर वांग बहुत ही हेल्पलेस था और बाहर मिस्सियो कॉलिंग बेल बजाई जा रही थी और मिस्सियो का वो आदमी जो मिस्सियो पर नजर रख रहा था वो मिस्सियो की वीडियो बना रहा था कि अगर मिस्टर वांग उनसे मिले तो वो मिस्सियो को ये वीडियो भेज देगा। इधर पार्क को पता चलता है कि मिस्सियो मिस्टर वांग से मिलने के लिए गई है और वो मिस्सियो से मिलने के लिए वहाँ पे आ रहा था। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।